जय हिंद, गुड मॉर्निंग आप सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपका बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 में आपका जो है मात्र अब जो है फॉर्म फिलअप होने में 2 मंथ आपका जो है समय बच रहा है। ठीक है, अप्रैल में आपका लास्ट में अप्रैल में आपका जो है फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको अभी से ही तैयार होना है। ठीक है, और अभी बैक टू बैक आपका जो है जीके जीएस का क्लास चल रहा है और इसके पहले बिहार स्पेशल जीके से आपका जो है 30 क्लास तक अपलोड कर दिया गया है। जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे और इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ टोटल क्लास आपको मिलेगा, वहाँ से आप लोग जो है टोटल क्लास को रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए। और अभी देखेंगे जितने भी जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है सभी में आपके जो है एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये क्लास आपको जो है जो करा रहे हैं सभी आपके एनसीईआरटी बेस पर आधारित क्वेश्चन सभी जो आपको जो है करा रहे हैं। इसलिए सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को आपको देखना है और क्लास को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको जो है सारा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, आपका पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है किस झील को रहस्यमयी झील भी जो है ये कहा जाता है। ठीक है, तो रहस्यमयी झील जो है ये किस झील को कहा जाता है, तो ये आपके जो है रूप कुंड झील को जो है ये रहस्यमयी झील कहा जाता है। तो देखिए ये रूपकुंड जो झील है इसको जो है रहस्यमयी झील क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस झील में जो है सबसे अधिक जो है नरमुंड जो है सबसे अधिक जो है जीव जंतुओं का नर कंकाल जो है यहाँ जो है सबसे अधिक मिलता है। इसके लिए जो आपको जो है ये रूप जो है इसको रहस्यमयी झील का रूप में जिसको जाना जाता है। और ये कहाँ स्थित है, तो ये आपके जो है उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, उत्तराखंड के चमोली जिले में जो है ये स्थित है। ठीक है, रूपकुंड झील, ये आपको जो है ध्यान देना है, याद रखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखेंगे। पूछा जा रहा है कि इनमें से सभी को जो है सुलेमित करना है, मिलान करना है, आपको बताना है। ठीक है, तो इनमें देखेंगे जो है खाद्य उत्पादन वृद्धि। ठीक है, खाद्य उत्पादन वृद्धि जो है ये कौन सी क्रांति का जो है इसको जो इसके अंतर्गत रखा गया है, ये आपके जो हरित क्रांति के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, खाद्यान्नों का जो है उत्पादन की वृद्धि, जैसे कि आपके धान गेहूं का जो उत्पादन में वृद्धि जो करने के लिए हरित क्रांति जो है लागू किया गया था। ठीक है, इसके बाद दूध उत्पादन की क्रांति को जो है ये किस क्रांति के नाम से जाना जाता है, तो ये आप देखेंगे कि दूध उत्पादन जो है ये श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, श्वेत क्रांति में जो है दूध उत्पादन में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये महत्व दिया गया था। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि आपका मत्स्य पालन का जो है ये कौन सी क्रांति से संबंधित था, तो मत्स्य पालन जो है आपका जो है ये नीली क्रांति से जो है संबंधित था। ठीक है, नीली क्रांति से मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन में सबसे अधिक जो है ये जोर दिया गया था और इसके साथ साथ जो है उर्वरक में आपका जो है ये भूरी क्रांति आपका हो जाएगा। ठीक है, भूरी क्रांति जो आपका उर्वरक उत्पादन में। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 3 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि करनाल वंट रोग किस फसल से संबंधित है। ठीक है, करनाल वंट रोग जो है ये किस फसल से संबंधित है, तो ये आपका जो है गेहूं से संबंधित है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 4 का देखेंगे कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है ये कहाँ स्थित है। ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये कहाँ स्थित है, तो ये आपके जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपके जो है सभी एनसीईआरटी बेस पर आधारित क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यदि आपके जो सपना है आपका वर्दी का, ठीक है, तो वर्दी के सपना को पाने के लिए, ठीक है, कोई भी सपना को पाने के लिए आपको जो है उसके अकॉर्डिंग चलना होगा, उसके अकॉर्डिंग मेहनत करना होगा, तभी जो आपका सपना साकार होगा। ठीक है, तो फ्रेंड आप जो है थोड़ा लगन और मेहनत के साथ तैयारी करेंगे, अभी आपको बिल्कुल समय मिल रहा है, इस समय का भरपूर उपयोग करेंगे। ये नहीं कि जो है आप लोग अभी मज़े में है कि हो जब फॉर्म निकलेगा जब भरेंगे तब तैयारी करेंगे, तो मेरे भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे और अभी से ही आपको मेहनत करते हुए चलना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप जो भी पब्लिकेशन का एक जो है बुक ले लीजिए और उसको जो है आप लोग डेली सेट बनाना अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, इससे आपका जो है
टोटल जो है इम्प्रूव हो जाएगा और आपको जो है ध्यान देना है। अभी बहुत से स्टूडेंट का अभी आपका जो है आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा है, ठीक है, तो इनका भी जो है इसमें देखेंगे कि ज़्यादा अभी आपके जो जीके जीएस से अभी जो है अच्छा क्वेश्चन आपका जो है आ रहा है, और यकीनन मानिए ये भी यदि क्लास कर लेते हैं तो इसमें भी आपको जो है बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग जो है इसमें जीके जीएस का आपका जो है ये रहेगा, ठीक है। साथ ही आपका जो मैथ रीजनिंग का भी उसमें पूछा जा रहा है, ठीक है, वो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जीके जीएस इससे भी आपका जो है ये कवर हो जाएगा, इसलिए आपको जो है ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है। तो देखेंगे कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है, ये आपके ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 5 का देखेंगे कि किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है, ठीक है। तो ये भूमध्य सागर से जो है ये किसकी सीमा नहीं लगती है, तो ये आपको देखेंगे कि चाड का जो है ये नहीं लगती है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर का देखेंगे कि डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है, ठीक है। डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है, तो ये आपका जो है राइट आंसर क्या होगा, ये बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर से जो है ये संबंधित है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 7 का देखेंगे, मांग का नियम किस पर आधारित है, ठीक है। मांग का नियम जो है ये किस पर आधारित है, तो ये आपके जो उपभोक्ता की प्राथमिकता से पर जो है ये आधारित है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर का, पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था, ठीक है। राष्ट्रीय आय का आकलन जो है ये पहली बार किसने किया था, तो ये आपके जो है ये दादा भाई नौरोजी द्वारा जो है ये राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय आय से संबंधित है कि हमारे पूरे भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं इसका एक अनुमानित आय निकाला था, यानी कि आमदनी का आकलन किया था, ठीक है। आमदनी का आकलन किया था, ठीक है, इसके जो है पूरे राष्ट्र के लोगों का, तो यही आपका जो है राष्ट्रीय आय को जो है ये दर्शाता है। तो इसका जो सर्वप्रथम आकलन किसने किया था, तो ये आपके जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 9 का देखेंगे। देखिए पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई थी, ठीक है। आर्थिक सुधार नीति यानी कि जो आपका आर्थिक स्थिति है, ठीक है, जो एक आमदनी का जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आमदनी को बढ़ाया जाए, ठीक है। तो इसका जो है ये नीति कब प्रारंभ हुआ था, ये आप देखेंगे, तो ये आपको जो 1991 में जो है इसका जो है सुधार नीति जो है प्रारंभ हुआ था। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को लोग बढ़ेंगे। 10 का देखेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, ठीक है, कि बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 के लिए जो है आपका ये अब पैड कोर्स जो है लॉन्च हो गया है, ठीक है। पैड कोर्स जो है लॉन्च हो गया है, और यदि आप अभी तक जो है पैड कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं तो फटाफट से ज्वाइन कर लेंगे, जहां आपको जो है कंप्लीट जो है जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, साथ ही साथ जो है आपका ज्ञान बिंदु का कंप्लीट आपको जो है जो बैच अभी लॉन्च हुआ है उसका बैच आपको जो है दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो है टोटल क्लास का PDF और जो क्लास नोट्स है वो सारा चीज़ इस पैड बैच में जो है ये दिया जाएगा। इसके लिए आपको एक मामूली सा फीस जो है पेमेंट करना है, मात्र 99 रुपया पेमेंट करके आप लोग को जो है ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। इस ज्वाइन कैसे होंगे, तो आपको इस नंबर पर इंक्वायरी करेंगे 6203540262, इस नंबर पर इंक्वायरी करेंगे और जो है आप मात्र 99 रुपया पेमेंट करके आप लोग जो है ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए पूछा जा रहा है कि जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। किसी भी माध्यम में यदि ताप बढ़ता है तो उसका जो है प्रकाश के वेग पर जो है ये क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रकाश के वेग जो है क्या रहेगा, तो ये अपरिवर्तित रहेगा। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर का देखेंगे कि डायनेमो वह तंत्र है जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है, ठीक है। डायनेमो जो है ये क्या करता है, तो देखिए कि डायनेमो का जो क्या कार्य है वो जो क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को जो है ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और इसका महत्वपूर्ण उदाहरण आप देखेंगे तो ये आपका जो है जनरेटर जो होता है, जनरेटर आपका जो है इसका प्रमुख उदाहरण होता है, ठीक है। इसमें यांत्रिक ऊर्जा द्वारा जो है ये विद्युत ऊर्जा को यह जो है परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा निकालता है। इसको जो है ये कौन करता है, तो डायनेमो करता है, ठीक है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को लोग बढ़ेंगे। 12 का देखेंगे कि जब कोई वस्तु को पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी निम्नलिखित में से किसके द्वारा बराबर जो है ये होती है, ठीक है।
तो जब देखेंगे कि कोई भी वस्तु को जब पानी में डुबाया जाता है, ठीक है, तो पानी में डुबाने के बाद जो है उसके भार में जो है ये कमी महसूस होता है, ठीक है। तो ये जो है ये किसके द्वारा होता है, ये ध्यान देना है, आपको बताना है। तो ये आप देखेंगे कि उसके द्वारा हटाए हुए द्रव की मात्रा पर जो है ये निर्भर करता है, ठीक है। यानी कि कोई भी वस्तु को यदि पानी में हम लोग डुबाते हैं, ठीक है, कोई भी वस्तु को यदि पानी में डुबाते हैं तो इसका जो आयतन है, ठीक है, इसके द्वारा जो पानी का जो इतना जो भाग हटता है, ठीक है, इसके कारण जो है ये हमें जो है ये भार जो है ये कमी महसूस होता है, ठीक है। यानी कि इस वस्तु द्वारा जो हटाए गए ये द्रव का जो है के भार के बराबर होता है, ठीक है। तो जितना ये द्रव का ये हटेगा उतना भार हमें जो है ये कम महसूस होगा, ठीक है। तो इसके कारण से हमें ये महसूस होता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 13 का देखेंगे कि चिनार वन्य जीव विहार किस राज्य में स्थित है, ठीक है। चिनार वन्य जीव विहार जो है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके जो है केरल में स्थित है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 का देखेंगे कि पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है। तो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक आपका जो है ध्यान देंगे तो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक आपका जो है न्यूटन पर मीटर होता है, ठीक है। क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से फॉस्फोरस का अयस्क जो है ये नहीं है, ठीक है। फॉस्फोरस का अयस्क इनमें से कौन नहीं है, तो ये जो है ग्रेनाइट आपका जो है फॉस्फोरस का अयस्क नहीं है। बात आपका जो है ये फॉस्फोराइट आपका फ्लोरापाइट आपका जो है और क्लोरापाइट जो है ये सभी आपके जो है ये फॉस्फोरस का आपका जो है ये अयस्क है, ठीक है। ये आपका जो है ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 16 का देखेंगे रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता जो है निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है, ठीक है। तो रासायनिक तत्वों के जो है दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता जो है ये किसके द्वारा पता लगाया जाता है, तो ये आप देखेंगे ये संयोजकता के द्वारा जो है ये पता लगाया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 17 का देखेंगे वेल्डिंग के लिए निम्नलिखित में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो लोहे को जो वेल्डिंं करने के लिए जो आपका जो ये रड रहता है, इस तरह का जो छड़ रहता है और इसके द्वारा जो है यहाँ एक युक्ति लगा हुआ रहता है, ठीक है। इस पे जो है इसके द्वारा जो है इसको वेल्डिंग किया जाता है, ठीक है। कोई भी चीज़ को यहाँ वेल्डिंग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ये जो वेल्डिंग रड रहता है ये किसका मिश्रण रहता है, तो ये आप देखेंगे तो ये आपका जो आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का जो है ये मिश्रण रहता है, ठीक है। किसका मिश्रण रहता है, ये छड़ तो आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का मिश्रण रहता है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 18 का देखेंगे कि वाशिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है, ठीक है। वाशिंग सोडा जो है ये किसका सामान्य नाम है, तो ये आपका जो सोडियम कार्बोनेट का जो है ये नाम है। सोडियम कार्बोनेट आपका जो है वाशिंग सोडा, जिसको धोवन वाला सोडा भी कहते हैं, ठीक है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर का देखेंगे कि धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। तीन में से कौन सा होगा, तो ये आपका जो है क्रोमियम हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 का देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता की नमी सोखती है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड में उपस्थित जो है कौन सी अशुद्धता जो है ये नमी सोखती है, तो ये आपका जो है मैग्नीशियम क्लोराइड सोखती है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 21 का देखेंगे कि एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है, ठीक है। तो एक घोल जो है ये किसका कोलाइडी विलयन होता है, तो घोल जब भी होता है आपका ये द्रव में द्रव का जो है ये कोलाइडी विलयन होता है, ठीक है। द्रव में द्रव जो आपका जो है ये कोलाइडी विलयन जो होता है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 22 का देखेंगे कि हाइपरटेंशन शब्द जो है निम्न में से जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हाइपरटेंशन जो है ये किसके लिए प्रयोग होता है, तो हाइपरटेंशन देखेंगे रक्तचाप बढ़ने के लिए जो है ये प्रयोग होता है, ठीक है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 23 का देखेंगे कि अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा भाग या अंग प्रभावित होता है, ठीक है। अल्जाइमर से हमारा शरीर का कौन सा भाग जो है प्रभावित होता है, तो ये आपके जो है मस्तिष्क जो है आपका अल्जाइमर से प्रभावित होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 24 का देखेंगे कि मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग जो है निगलने की और उगलने का नियामक केंद्रक है, ठीक है। तो ये निगलने यानी कि कोई भी चीज़ हम लोग निगलते हैं या उगलते हैं तो इसका जो है केंद्रक जो है किसको माना जाता है, मस्तिष्क के कौन से भाग को, तो ये आपका जो देखेंगे मेडुला ऑब्लांगेटा जो है ये जो है इसको ऑपरेट करता है, ठीक है। ये यानी कि ये संकेत आपको जो है कोई भी चीज़ हम लोग खाते हैं तो खाने के बाद जो हमारे अंदर जाता है
है, ठीक है। तो इसका ऑपरेट कौन करता है, मस्तिष्क में। तो ये आपका जो है मेडुला ऑब्लांगेटा, ये जो है ये डायरेक्ट इसको जो है मैसेज करता है मस्तिष्क में, और इसके द्वारा ही हमारे जो है पेट में अंदर जाता है, और यदि पेट से यदि कोई भी चीज़ बाहर आता है उगलने में, तो यही जो है ये सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 25 का देखेंगे कि जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना क्या कारण है, ठीक है। तो जोड़ों पर हमारे जो हड्डी है, ठीक है, हमारे हड्डियों के जोड़ जहाँ जहाँ है, तो जोड़ पर जो है ये क्या होता है, तो यूरिक एसिड जो है ये क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना, ठीक है। यूरिक एसिड जो है ये जमा हो जाता है, ठीक है। ये जो है ये किसका कारण होता है, तो ये देखेंगे तो ये आपके जो है गठिया का कारण आपका बनता है। इसलिए जो है जब आपके शरीर में जब यूरिक एसिड का जो है बढ़ जाता है, तो जो कहता है कि जो है जो जोड़ों का दर्द हो जाता है, ठीक है। ये जोड़ पे जैसे कि आपका हाथ का जॉइंट हो गया या घुटने का जॉइंट हो गया, ठीक है, ये सभी जोड़ों पर जो है ये दर्द होने लगता है। तो इसका जो है किसके कारण होती है, इसको कौन सा रोग कहा जाता है, इसको गठिया भी जो है ये कहा जाता है, ठीक है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 26 का देखेंगे कि रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन जो है ये क्या है, ठीक है। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन आपका जो है ये क्या होता है, ये जो है संक्रमण से संघर्ष करना होता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 27 का देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है मालवेसी कुल का पौधा नहीं है, ठीक है। मालवेसी कुल का पौधा इनमें से कौन नहीं है, ये आपके जो सरसों जो आपका जो है मालवेसी कुल का पौधा नहीं है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 28 का देखेंगे। निम्नलिखित में से लोदी राजवंश के संस्थापक कौन था, ठीक है। लोदी राजवंश के संस्थापक जो है ये कौन था, ये आपके जो है बहलोल लोदी हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो देखिए पेशवा, तो एक तरफ देखेंगे कि ये आपका जो है राजवंश है, ठीक है, राजवंश है, और दूसरा आपका जो है राजधानी है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ से जो है बिलोंग करते थे, ठीक है। तो पेशवा का आपका जो है ये पूछा जा रहा है कि पेशवा का आपका जो है ये कहाँ से इसका राजधानी था, ठीक है, ये बताना है। तो ये आपको देखेंगे कि पेशवा आपका जो है ये पूना हो जाएगा। इसके बाद जो है भोसले जो है ये कहाँ होगा, तो भोसले आपका जो है नागपुर हो जाएगा, और होलकर जो आपका जो है ये कहाँ होगा, ये इंदौर हो जाएगा, और गायकवाड़ आपका जो है ये बड़ौदा हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 30 का देखेंगे कि मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत जो है ये किसने लिखा था, ठीक है। पद्मावत के रचनाकार जो है ये कौन थे, तो पद्मावत का रचनाकार जो आपका जो है मलिक मोहम्मद जायसी थे। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 का देखेंगे। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, ठीक है। हुमायूं का मकबरा जो है ये किसने बनवाया था, तो ये आपके जो है हाजी बेगम द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 32 का देखेंगे कि विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया था, ठीक है। तो ये आपका जो है देखेंगे ये विरूपक्ष जो है ये देवता के नाम पर जो है शासन किया था। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 का देखेंगे कि विदेशी यात्री डायमेकस जो है निम्नलिखित में से किसके दरबार में आया था, ठीक है। डायमेकस जो है ये किसके दरबार में आया था, तो ये आपके जो है बिंदुसार के दरबार में आया था। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 34 का देखेंगे कि गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जो है ये कौन था, ठीक है। तो गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जो है आपका ये आप देखेंगे उज्जैन था। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 का देखेंगे। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, ठीक है। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है ये किस शासक द्वारा करवाया गया था, तो ये आप देखेंगे कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया था। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 का देखेंगे कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए, ठीक है। तो भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे ये सबसे पहले पुर्तगाल से हुआ था। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 37 का देखेंगे। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो भारत का प्रथम वायसराय यदि पूछा जाए तो ये आपका जो है लॉर्ड कैनिन हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 का देखेंगे। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे थे, ठीक है। तो फ्रांसीसी जो है ये दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे थे, तो ये आपका जो है ये अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी इसलिए जो है असफल रहे थे। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 39 का देखेंगे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा,
तिलक ने यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था। ठीक है, तो ये क्या ये सबसे पहले इसको आपको जो घुमा करके भी जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन एक तरह से और बन सकता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये इसका यह कथन जो है ये किनका है, तो आपको बताना है कि यह कथन जो आपका बाल गंगाधर तिलक का था। ठीक है, और ये जो है ये कहाँ सर्वप्रथम जो है किस अधिवेशन में इसको जो है बोला गया था। ठीक है, तो कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में इसको जो है ये बोला गया था, तो ये आपका देखेंगे तो ये आपका जो है लखनऊ अधिवेशन 1916 में इसको जो है ये बोला गया था। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 40 का देखेंगे, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का क्या नाम था। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का जो है आपका ये इंडियन ओपिनियन नाम था। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 41 का देखेंगे, संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष जो है ये कौन थे, तो ये आपके जो है HC मुखर्जी थे। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 का देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो ये आपका जो है बताना है कि नागरिकता का जो उल्लेख है ये कौन से भाग में है। ठीक है, तो नागरिकता का उल्लेख जो आपके भाग 2 में स्थित है। ठीक है, इसके बाद पंचायत का जो है पंचायती राज या पंचायत का कहेंगे तो इसका जो है उल्लेख कौन से आपके भाग में स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये आपके जो है भाग 9 में स्थित है। ठीक है, 9 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक, इसके बाद देखेंगे कि राजभाषा का उल्लेख जो है कि ये कौन से भाग में है, तो राजभाषा आपका जो है 17 में है। ठीक है, और सहकारी समिति का जो आपका ये भाग 9 के ख में स्थित है। ठीक है, ये इसको जो है 9 के ख में इसको रखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 43 का देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये कौन से अनुच्छेद में है, तो ये आपका देखेंगे तो ये आपका जो है अनुच्छेद आपका जो है 18 में स्थित है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 44 का देखेंगे कि मौलिक अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये आप देखेंगे तो ये आपका जो है इसका वर्णन संविधान के भाग 4 के क में जो है ये किया गया है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 45 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है, तो राज्य सूची के अंतर्गत कौन सा विषय नहीं आता है, तो ये आपका जो है समाचार पत्र जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 46 का देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा जो है ये कौन कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा आपका जो है ये आपके अंग्रेजी भाषा को जो है ये प्रयुक्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 47 का देखेंगे, सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो सरकारी उपक्रम समिति में कुल सदस्यों की संख्या आपके जो है टोटल 22 होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 48 का देखेंगे कि किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल का जो है किसमें अनुच्छेद 352 में के अधीन जो है उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भी भाग में जो है ये की जा सकती है। यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है ये किसी भाग में जो है की जा सकती है, कौन से अधिनियम के द्वारा, तो ये आप देखेंगे तो ये आपका जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अधीन जो है ये हुआ था। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 49 का देखेंगे कि 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा विभाग जो है ये संभाला था। ठीक है, ये कौन सा विभाग संभाला था, ये जो है खाद्य एवं कृषि विभाग को जो है ये संभाला था। ठीक है, तो जिसमें अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसमें इनको जो है इस जो है इसका मंत्रालय मिला था। ठीक है, चलिए और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो है तीव्रतम एवं सामाजिक विकास का था। ठीक है, तो सामाजिक विकास जो है ये किसका कौन से पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, तो यह जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और आपके लिए जो है
बिहार पुलिस का जो पेड कोर्स है वो लॉन्च हो गया है और इसमें देखेंगे कि टोटल आपको जो है ज्ञान बिंदु का कंप्लीट पीडीएफ आपको जो है पेड कोर्स में जो है ये यहाँ आपको ये दिया जाता है। ठीक है, तो जो लोग अभी तक पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किया फटाफट से इस नंबर पर इंक्वायरी करेंगे 62 035 40 262। ठीक है, इस नंबर पर इंक्वायरी करेंगे और इसके लिए मात्र आपको जो है 99 रुपये पेमेंट करना है और 99 रुपये पेमेंट करके आप लोग जो है पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और बिहार पुलिस से रिलेटेड यदि कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा है तो डायरेक्ट मुझे मैसेज या कॉल करके जो है इंक्वायरी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।